जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा वाणी जीके टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा तीसरा पार्ट है। दोस्तों, आसान से सवाल हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम सरल के चक्कर में गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 51वां, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? क्योंकि जो वीरभद्र है किसका नाम है? ऋषिकेश। गोभिषाण काशीपुर। मोरध्वज कोटद्वार। सही है। कालो डांडा क्या है दोस्तों? जो कालो डांडा नाम है दोस्तों, तो वो किसका है? टिहरी का न होकर का है, लैंसडौन पौड़ी का है। ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, परीक्षा वाणी की जो हमारा चैप्टर 2 है उसके जो डीप क्वेश्चन हैं, चाहे वो चंद्रवंश हो, परमार वंश हो, कत्यूरी वंश हो, उसकी एमसीक्यू की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डीपली देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, तपोवन में किसने तपस्या की थी? दोस्तों, जो तपोवन में तपस्या की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, जो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य हैं उन साहित्यों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, उसमें किया गया है हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। या दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो फिर आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्यों में या पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में किया गया उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों, मोस्टली भारत के इतिहास में जो नवरत्न का नाम आता है वो अकबर के दरबार में से संबंधित हैं। ठीक है। लेकिन जो गढ़वाल के शासक था परमार वंश का, तो दोस्तों किसके दरबार में ये क्या था कि जो नवरत्न थे वो नवरत्न रहते थे? तो दोस्तों, वो नवरत्न रहते थे फतेह शाह के दरबार में, जिसकी क्या मिलती है? हमें अष्टकोण मुद्रा भी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? दोस्तों, जो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों, वो हुई थी 1816 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब प्राप्त किया था? तो दोस्तों, जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था वो किया था 1804 में, जब प्रद्युम्न शाह मारे गए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में। उसके पश्चात ही गोरखाओं का क्या हो गया था? गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? तो तीलू रौतेली को दी गई है, जिनकी घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, जो नेपाल नरेश अशोक चल ने जो उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी मिलती है वो मिलती है, उन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था कब? 1191 में क्या किया था? इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, जो अशोककालीन शिलालेख हमें कालसी से प्राप्त होता है वो शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, वो लिखा गया है प्राकृत भाषा का प्रयोग। उसमें क्या किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, जो तैमूर लंग था, ठीक है, सरुद्दीन क्या था जिसका इतिहासकार था, तो दोस्तों उस तैमूर लंग ने हरिद्वार पे कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों, उसने किया था 1398 में, कहीं 1399 भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है। दोस्तों, आसान से सवाल हैं लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों, जो कुमाऊं का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। वो कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को ये बताओ, परमार वंश में किसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? परमार वंश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
खगमरा किले का निर्माण कराया था। दोस्तों जो खगमरा किला था, इस खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जो खगमरा किला था इसका निर्माण कराया था आपके किसने? भीष्म चंद ने। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं जिससे आप अपने आंसर को समझ पाओ। भीष्म चंद ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? दोस्तों जो अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से सम्मानित किया था वो किया था आपके किसको? कीर्ति शाह को। किसको किया था दोस्तों? कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषोम पर्वत पर स्थित है। दोस्तों जो विषोम पर्वत पर स्थित है कौन कौन से स्थान स्थित है? वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम या ये सभी? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो विषोम नामक पर्वत है उस पे क्या है? ये सभी के सभी स्थित है। या कई बार पूछता है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम किस पर स्थित है? अभी अभी यूकेएसएससी पूछ चुका है। खैर अब तो यूकेएसएससी के दिन पूरे हुए। अगला क्वेश्चन, कुषाण कालीन अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों जो कुषाण कालीन क्या है अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए कहां से दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना वो प्राप्त हुए हमें सभी से, ठीक है। यानी वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविशाण, काशीपुर, इन तीनों जगहों से क्या हुआ? हमें कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई या अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी। दोस्तों ये तो याद रखना, परमार वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई है? कनकपाल के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना परमार वंश में जो कनकपाल ने की थी, चांदपुर गढ़ में की थी, वो कब की थी? तो दोस्तों याद रखना वो की गई थी 68 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन, प्रजामंडल को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? दोस्तों जो प्रजामंडल को लेकर क्या हुआ था? जन आंदोलन हुआ था, वो हुआ था आपके किसके काल में? वो हुआ था दोस्तों आपको नरेंद्र शाह के काल में प्रजामंडल को लेकर जन आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? दोस्तों प्रजामंडल जो 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश उत्तराखंड था उसको संयुक्त और आगरा और अवध का जो अंग बनाया गया था दोस्तों वो बनाया गया था 1902 में। कब बनाया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया? दोस्तों जो परमार वंश है, परमार वंश के कार्यकाल में ये चारों के चारों काव्यों की रचना की गई। गढ़राज वंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मनोदय काव्य, इन तीनों काव्यों की रचना किसमें की गई थी? पंवार राजवंश के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल जीतने का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये जो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल जीतने का वर्णन मिलता है उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है याद रखना वो प्राप्त होती है राजतरंगिणी से। किससे? राजतरंगिणी से। और किसकी पुस्तक है दोस्तों अगर पूछा जाए तो कल्हण की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय क्या बोला ये कि जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों 1926 को हुआ था। कब हुआ था? 1926 को। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना थी वो कब की गई? 1912 में। कब की गई दोस्तों? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। 16 में कुमाऊं परिषद की और 26 में इनका विलय। और गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1918 में। ये 4 क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो कोटा खर्रा आंदोलन था वो संबंधित था किससे? भूमिहीनों से। जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि देने से संबंधित था कोटा खर्रा आंदोलन।